अहम खबर है, फेस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद में अब तक 891 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। चोरों को 24 लाख से ज्यादा डिडक्शन यूनिट्स पर बिल जारी। बिजली चोरों को 11 करोड़ 53 लाख से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। फेस्को हुकाम का कहना है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फेस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। फैसलाबाद में अब तक 891 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। चोरों को 24 लाख से ज्यादा डिडक्शन नोटिस पर बिल जारी। बिजली चोरों को 11 करोड़ 53 लाख से ज्यादा जुर्माना भी आयद। फेस्को हुकाम में कहना है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। चिन्योट में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक्सीएन फेस्को इंजीनियर फहीम शाह का कहना था, एक माह में 599 छापे, 196 बिजली चोर पकड़े। बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इन दिनों बड़े ज़ोरों शोर के साथ बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और चिन्योट फेस्को का एक मंथ जो है वो पूरा हो गया बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जिसकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, जिसमें 599 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स जो है वो किए गए हैं। 196 जो बिजली चोर हैं उन्हें पकड़ा गया है और 153 बिजली चोर हैं वो पाबंद सलासल हैं। इंजीनियर फहीम शाह एक्सीएन चिन्योट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है और इस मुहिम को इस पैमाने पर फैला दिया हुआ है कि इस वक्त लोग जो हैं बिजली चोरी पकड़े जाने के खौफ से बिजली चोरी करना तकरीबन छोड़ चुके हैं चिन्योट डिवीज़न में। तो अब तक हमने तकरीबन 600 के करीब हमने रेड किए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ गाँव में और शहर में भी। और उसके दौरान जो है तकरीबन 196 लोग जो हैं वो बिजली चोरी में बराह रास्त इन्वॉल्व पकड़े गए हैं और उनके ऊपर जो है FIR रजिस्टर्ड करवाई हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट है, DC साहब हैं और DPO साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा ताउन हमारे साथ है। हमारे साथ SHO हैं जो सदर के और बाकी जो थाने हैं उनके SHOs का बहुत ज़्यादा ताउन हमारे साथ है, क्योंकि ये एक नेशनल काज है, एक कौमी नुकसान है जो कि तमाम लोग जो हैं जो बिजली चोर कर रहे हैं, इनको पकड़ना जो है इस वक्त की ज़रूरत है ताकि यूनिट के टैरिफ रेट को नीचे लाया जा सके और लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इस सिलसिले में हमने 196 FIRs करवाई हैं और उन 196 में से तकरीबन 150 के करीब लोग जो हैं वो पाबंद सलासल हैं या अबूरी ज़मानतों के ऊपर जो है बाहर हैं इस वक्त। तो मज़ीद इस सिलसिले में अब हमारा प्लान है कि इस छापे मारे गए हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर, बहुत शुक्रिया। मेंबर PHA हाजिर खान कहते हैं, खाम माल बिजली गैस महंगी होने के मुश्किलात में इजाफा हो गया है, आलमी मंडी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 मोहम्मद फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई कीमतें बिजली की और गैस की, इसकी वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। सनतकारों की जानिब से बढ़ती हुई बिजली की कीमतों की वजह से परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो बंद होने के करीब पहुंचती जा रही है। कन्वीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं PHMA के, और उनसे पूछते हैं। हाजिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये बताइए कि क्या कहेंगे, बिजली गैस महंगी होने से इंडस्ट्री पर क्या असरात हैं, इस वक्त कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? टेक्सटाइल जो काउंसिल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसके भी आप कन्वीनियर है, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो लास्ट ईयर जो 21 और 22 की एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की टोटल, वो थी तकरीबन कोई 32 अरब डॉलर के करीब, जो कम हो के 22-23 में तकरीबन वो 27 अरब डॉलर रह गई। और इसमें जो मेजर पोर्शन है वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल का 2021-22 में तकरीबन 19.5 अरब डॉलर थी, जो अब कम हो के 16 तकरीबन 50 अरब डॉलर रह गई। इसमें मेजर पोर्शन जो जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल का है, और टेक्सटाइल का जो बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक एलिमेंट है वो बिजली और गैस है। अगर जिस हिसाब से बिजली और गैस को महंगा कर दिया गया है, इससे ये हुआ है कि इस रीजन में हम लेवल प्लेइंग फील्ड से आउट हो गए हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो
एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, चाइना, हम अब कॉस्टली हो गए, हम महंगे हो बहुत गए हैं। शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के निजी बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट्स का मुबैना फ्रॉड। एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने लगे। वफाकी मौसम का तमाम निजी बैंक्स को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। इमरान असलम से मजीद बात करेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में निजी इंश्योरेंस कंपनी की जानब से शहरियों की जो पर्सनल मालूमात में दीगर जो मुख्तलिफ नौयत के मुबैना फ्रॉड के केसेस सामने आने का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया गया है। इसी हवाले से वफाकी मौसम फैसलाबाद में साहिलों की जानब से दरख्वास्त भी रिपोर्ट की गई हैं। एडवाइज़र गुज़रफर मैदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्तलिफ बैंक्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनकी मालूमात लेती हैं और कुछ क्लेम अदा नहीं कर पाती। इस हवाले से वफाकी मौसम क्या इनिशिएटिव ले रहा है और किस हद तक आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है? इमरान साहब, इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये पिछले चंद महीनों में ये जो बैंकों के अगेंस्ट प्राइवेट बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, इनके खिलाफ हमारे पास एक अच्छा खासा शिकायतों में लोगों का इजाफा हुआ है। मसला ये है कि जो एक बैंक का इंश्योरेंस के नाम से इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों ने मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों में, जिनमें EFU शामिल है और जुबली इंश्योरेंस कंपनी सर फहरिस्त आती हैं, इनके साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि इनके क्लाइंट्स जो है ना वो उनको इनके अकाउंट्स के वो इंश्योरेंस करते हैं। तो वो उनको बताते कुछ हैं, वो या तो उनको समझ नहीं आती है या उनको बताते कुछ हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं केसेस, वो लेने जाते हैं तो बजाय इसके कि उनको प्रॉफिट मिले, वो बचाए उनकी अपनी ओरिजिनल रकम में से भी वो पैसे काट के दे रहे हैं। तो इस किस्म की शिकायत हमारे पास बहुत आई हैं। तो हम इसको अपने लेवल पे देख रहे हैं। फिर जो मुतल्लिका काम होते हैं बैंकों के, हम उनको बुलाते हैं और उनसे उनकी दाद रसी जो जिस हद तक हो सकती है हम वो करवाते हैं उनसे। जी बहुत शुक्रिया। गुज़रफर मैदी के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक्स के जो मैनेजर हैं उनको नोटिस जारी करते हुए तमाम तरफ जवाब भी तलब किए गए हैं और फैसलाबाद में हालिया दिनों में जो है वो मुख्तलिफ निजी बैंक्स में जो है वो इस तरह। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम की अपग्रेडेशन शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। ऑनलाइन सिस्टम एक महीने बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली, कागजात की तजदीद और फाइलों की वापसी समेत दीगर अमूर तातुल का शिकार है। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन व्हीकल सिस्टम की जो अपग्रेडेशन है वो शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गुज़श्ता महीने 6 तारीख को अपग्रेडेशन के लिए 6 रोज़ के लिए ऑनलाइन सिस्टम बंद किया, मगर अभी तक वो सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद बहाल नहीं हो सका। जो नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन है उसका सिस्टम तो जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है, मगर जो पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली है, पुराने कागजात की जो तजदीद है और उसके साथ साथ फाइलों की वापसी और दीगर उमूर जो हैं वो अभी तक 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका तातुल का शिकार हैं और शहरी एक्साइज दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और खाली हाथ वापस अपने घरों पर को लौट रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताइए किस काम के लिए आप यहाँ पे आए थे और ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराना थी। तकरीबन 20-22 दिन से मैं मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ। तो हर बार यही कह दिया जाता है कि जी कुछ दिन में सॉफ्टवेयर चल जाएगा, सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब पूछा जाता है कि क्या इश्यूज़ है, वो कहते हैं जी लाहौर से ही मतलब कोई मामला चल रहे हैं, तो लिहाजा अभी नहीं करवा सकते। तो अभी भी कोई फाइनल नहीं बताया जा रहा कि कब मैं अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा पाऊँगा। शहरी कहते हैं कि कई रोज़ से वो उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ख्वातीन रियायती आटे के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आटा न मिल सका। ख्वातीन का पारा हाई। बक्कर रोड बंद करके ख्वातीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ हैं, बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, आटे की किल्लत जो है वो इस वक्त बरकरार है और रियायती आटा लेने के लिए ख्वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त अयूब चौक से मुंसलिक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है। ख्वातीन की जानिब से सड़क को बंद करके एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि आटा फराहम किया जाए। अच्छा बताइएगा, क्या किस वजह से जो है वो आपकी जानिब से एहतजाज किया? सुबह 6 बजे से आई हूँ, पूरा हफ्ता हो गया है, इनसे आटा नहीं मिलता। 3 दिन हो गए, इन पे 100 गट्टू आया। 11 और से मेरे से आगे थी, 12वां मेरा नंबर था। इन्होंने आटा दिया, सारा अंदर छुपा दिया इन्होंने। ये होटल वालों को 2-2 गट्टू दे देते हैं, हमें नहीं देते। इन्हें कहा जगह जगह जो पहले 650 का था ना वैसे कर दो ये आटा। ये यूटिलिटी स्टोर बंद कर दो, इनको 650 का जो पहले देते थे वैसे दो हमें। पूरे में
आटा के हवाले से क्या कहते हैं? भाई सिफारशी को देते हैं और क्या करते हैं, दुकानों वाले बैठे, मोबाइलों वाले, इनके सिफारशी बैठे मुलाजम आके आटे ले जाते हैं। हमारे जैसे फजूल खड़ी हैं यहाँ पे। इन्होंने औरतों को इसी तरह जलील किया हुआ, कोई इज्जत नहीं इनकी नजरों में, माँ बहनों की कोई वो नहीं है। लाइनों में लगो, जलील हो, फिर भी नहीं मिलता, फिर भी कहते हैं इतने का सामान लो, इतने का देंगे, नहीं तो जाओ। 3-3 घंटे, कल भी आए हैं, परसों भी आए हैं, आज भी आए हैं। कल 5000 का सामान दिया करो, कल को आटा लोगे ना उनके साथ और सामान लेना। बेनजीर का बताइएगा क्या कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल 7 बजे से ये अम्मा हमारे इधर बैठी हैं, 6-7 बजे के आए हुए हैं ये लोग, और इनको इस कदर जलील किया जा रहा है कि आप क्या बताएं कि हर किसी की माँ बहनों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। इन्हें धक्के दिए जाते हैं यहाँ पे, और इनको यहाँ पे बिठा के इनका जलील कर रिस्वा किया करके, और इनको यहाँ से आटा भी नहीं मिलता और ये चले जाते हैं। यहाँ तक इन्होंने ये डिमांड की है कि हमें जो 650 का है वो 800 रुपये का जितने का भी मिलता है हमें वो गट्टे का आटू दिया जाए, ठीक है। और उसके बावजूद भी इन्होंने वो चीज़ नहीं की। ये आटे को ब्लैकमेलिंग जो है वो चीज़ें पीछे कर रही हैं। स्टोर पे से कोई भी चीज़ इनको मैसी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये तमाम अवाम, तमाम बहनें, तमाम माएँ जलील हो रही हैं, रुस्वा हो रही हैं, और हमें मजबूरन रोड ब्लॉक करना पड़ा है। तो मेहरबानी डीसी साहब से, डीसी झंग से, और यहाँ के जो SHO साहब हैं उनसे कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी बहनों को, माओ को, इनको फ्राहमी हो आटे की। बस बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। SP मदीना जवीन हाफिज कामरान ने 9 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। सिटी 41 से गुफ्तगू के दौरान SP कामरान का कहना था कि पुलिस ने 9 माह में 61 गैंग्स के 172 डाकू गिरफ्तार किए हैं। 1032 इश्तिहारी और 686 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में होने वाला जराइम रोकने के लिए फैसलाबाद पुलिस अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके मुलजमान को, गैंग्स को गिरफ्तार कर रही है, और ख़ास तौर पर मदीना डिवीज़न में 9 माह के दौरान दर्जनों की तादाद में गैंग्स के सैकड़ों मुलजमान गिरफ्तार किए गए, करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की गई। 9 माह के दौरान मदीना डिवीज़न फैसलाबाद पुलिस की जानिब से कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, इस पर हम बात करेंगे। SP मदीना डिवीज़न फैसलाबाद हाफिज कामरान असगर से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि जराइम बढ़ तो रहा है, तो आप उसको डिटेक्शन आप कर रहे हैं उसकी, तो 9 माह में आपकी पुलिस ने कैसी कार्रवाइयाँ की? जी थैंक यू हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। इसमें मैं पहले आपने जो जराइम बढ़ने की बात की उस बारे में कमेंट करूंगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ और आबादी के बढ़ने से क्राइम में इजाफा होता है। लेकिन एक आपको मैं एक और भी, ये नहीं है कि हम इसको कवर करने की कोशिश करें, लेकिन लास्ट ईयर जो क्राइम था वो तकरीबन 13,000 रजिस्टर्ड हुआ मदीना डिवीज़न में, और इस साल अभी 3 माह पहले तक हम 16,000 जो है वो क्राइम रजिस्टर कर चुके हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारी जो अभी कन्वर्जन रेशियो है 15 कॉल्स की इनटू FIRs वो मोर देन 80% है, जो कि पहले तकरीबन 40% हुआ करती थी। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है वो भी एक इसकी वजह है कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने 9 माह में तकरीबन 172 जो है वो टॉप नॉच क्रिमिनल्स जो हैं वो गैंग्स में से गिरफ्तार किए, और उनसे हमने करोड़ों की रिकवरी करके लोगों को दी, और उसमें हर तरह का क्राइम शामिल है, फाइनेंशियल क्राइम भी और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रॉबरी, मर्डर और मर्डर्स पे रहता है। तो हमारे जो 77 मर्डर्स हुए उनमें से हम 40 अबव कंप्लीट चालान कर चुके हैं, जो कि हमारी एक अच्छी रेशो है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में। इसके अलावा हमारा जो फोकस रहता है जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ रिगार्डिंग ड्रग्स एंड वेपन्स। तो वेपन्स में हम तकरीबन जो है 750 के करीब और असला में 800 के करीब जो है वो FIRs रजिस्टर कर चुके हैं इस लास्ट कैंपेन में। और हमारी कोशिश है, ऑब्वियसली इसमें हमेशा इंप्रूवमेंट की जो है जगह रहती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को सहूलत मैसर की जाए। SP मदीना डिवीज़न हाफिज कामरान साहब की जानिब से ये बताया गया कि 9 माह के दौरान 172 अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन तजावुजात, ओवरलोडिंग, हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। जरावाला रोड, तेजाब मिल चौक, चलवी मार्केट पर दर्जनों चलान किए गए। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरक दिखाई दे रही है, और मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त जो है वो ओवरलोडिंग को भी चेक किया जा रहा है। जो चिंची और जो छोटी व्हीकल्स होती हैं उसके ऊपर ओवरलोडिंग जहाँ की जा रही है, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर, उनको भी चेक किया जा रहा है। हेलमेट को भी बाकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखे उनके चलान किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग के ऊपर भी जो है, और उसके साथ साथ तजावजात
मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ये ऑपरेशन हुआ है। सिटी 41 की खबर के ऊपर एक्शन लेते हुए जड़ावाला रोड के ऊपर भी तजावजात का सफाया किया जा रहा है और हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वायलेशन जो है जिसको सर फहरिस्त रखा गया है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जारी हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, कौन कौन सी वायलेशन को इधर जड़ावाला रोड के ऊपर देखा जा रहा है? ये आईजी साहब के सर और डीआईजी साहब ट्रैफिक और सीटो साहब के हुक्म के मुताबिक सर जो हमारी स्पेशल मेहमान हैं बगैर ड्राइविंग के लाइसेंस के और बगैर हेलमेट के और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ओवरलोड जो गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो हमें अपने सिटी 41 वालों ने निशानदेही की थी कि जड़ावाला रोड के ऊपर नजायज़ जो है हिजाब जाते हैं, रेडी वालों ने जो आगे रेडी खड़ी की हैं, ये अल्लाह के फजल करम से अब निज़ामिल चौक से लेकर हमायूं पुली तक ये हमने बिल्कुल क्लियर करवा दिया है, बिल्कुल इनको फुटपाथ के ऊपर करवा दिया है। रेडी वालों को बाकायदा एक बैनर लगा दिए हैं, उनको एक हमने बाकायदा जगह जो के साथ मिलकर ये इरफान साहब ने जिस तरह से बताया, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये पूरा वहां तक रोड है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं यहां तक आई होती हैं रेडियां, जिसकी वजह से यहाँ के राहगीरों को, ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। और जड़ावाला रोड समेत गुलाम अहमदाबाद और दीगर शाहराहों के ऊपर ये बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के बाबर चौक पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी हो जाएं खुशियार भाटा की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से बाबर चौक में जितने भी तजावुजात हैं रहायशियों की जानिब से बनाए गए हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से प्लान बना लिया गया है। और आज भी जो है वो एसी दफ्तर के अंदर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के बंदों को जो है वो बुलाया गया था और जितना भी एस्टीमेट है कौन कौन सी गलियां हैं, कौन कौन से इलाके हैं बाबर चौक के इस स्कीम के अंदर जो मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर भी तजावुजात होगी वो हटा दी जाएगी। बाबर चौक के जो रहायशी हैं उनके लिए एक जो है वो ख़तरे की घंटी समझे के बजा दी गई है कि जितने भी तजावुजात हैं, इससे कबल भी जो है वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से इनको नोटिस जारी किए गए थे कि अज़ खुद तौर पर जो है वो जो तजावुजात हैं उन्हें हटा दिया जाए, वरना कानून हरकत में आएगा। 2001 से लेकर जो अब तक है 2021-22 में भी और इसी तरह 2023 में। शुक्रिया आपका। महकमा अनहार की गफलत या मिली भगत, टोबा में सरकारी पानी चोरी होने का सिलसिला न थम सका। बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा अनहार की गफलत से सरकारी पानी चोरी होने का सिलसिला थम नहीं सका है। महकमा अनहार ने जो है वो इस तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, तो रहायशी सोसाइटी जो है वो मालकान वो जहाँ से पानी चोरी करवा कर जो है अपनी रहायशी सोसाइटियों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो दीगर मकामात पर जो है वो सरकारी पानी यहाँ से चोरी कर जो है वो यहाँ पर से कंटेनर भर भर कर जो है वो लेके जाए जाते हैं। टोबा टेक्सिंग में जो है वो पानी की कमी का मसला जो है वो शुरू से ही मौजूद है, ताहम जो है वो सरकार जो पानी टोबा टेक्सिंग के हिस्से में आता है उसमें से जो है वो ये माफिया जो है वो चोरी करके ले जाता है। इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, शहरियों से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि आप यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पर जो है वो पानी चोरी का सिलसिला जो है वो कब से यहाँ से चला आ रहा है, जो है इस हवाले से जो है वो आपने महकमा अनहार को जो है वो शिकायत नहीं की? जी बिल्कुल, ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जो कॉलोनियाँ बना रहे हैं, जिनके ऊपर तकजीली इंतजामिया की जानिब से पाबंदी भी लग चुकी है, वो अपनी सड़कें और रोड बनाने के लिए तकरीबन रोज़ाना की बेस पे यहाँ से पानी चोरी किया जाता है। यही नहीं, तकरीबन सारी नहरों से। तो इसके लिए जो पीछे जो पानी जाता है ज़िम्मेदारों को वो बहुत कम जाता है, ज़मीनों की पैदावार में कमी वाक़या हो रही है, ज़िम्मेदारों को पानी पूरा नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खदमात वफाकी हुकूमत के सपोर्ट सेशन जज कमर सुल्तान बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खदमात वफाकी हुकूमत के सपोर्ट सेशन जज कमर सुल्तान बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आपको अपडेट करें नोटिफिकेशन के हवाले से। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खदमात वफाकी हुकूमत के सपोर्ट सेशन जज कमर सुल्तान बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद तैनात हो गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।